हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है और हमें ये फार्मूला वेरीफाई करना है उनके एचसीएफ और एलसीएम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 26 और 91। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 2 इंटू 13, देन 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हो गया 26 एंड 91 होता है 13 इंटू 7। तो इनका जो एच सी एफ होगा, पहले हम लिखते हैं 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 है 13 इंटू 7। तो इसमें जो कॉमन नंबर है वो हो जाता है हमारा एच सी एफ। एच सी एफ हो गया 13 और एल सी एम होगा 13 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 14, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा आंसर आएगा 182। अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन हमें करनी है एलसीएम इंटू एच सी एफ, वो कितना होगा 13 इंटू 182। इसे सॉल्व करके आएगा हमारे पास 236। नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91। तो इसे सॉल्व करके भी 2366 ही हमारे पास आ रहा है। मीन्स एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 510 और 92। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो ये 5 से हो रहा है, 5 1 से 5 0 1 2, 2 से हो रहा है, 2 5 से 10 1, ये हमारा 17 से हो रहा है, 17 3 सा एंड 3 1 सा। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो ये 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 6, 23 ज़ा प्राइम नंबर। 510 को हम इस तरह से लिख सकते हैं और 92 को इस तरह से। अब हम एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे। एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ 2 ही है और एल सी एम के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एच सी एफ के साथ रिमेनिंग नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 23। तो ये हो गया 460 इंटू 51। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 23460। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन एच सी एफ इंटू एल सी एम की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 3 4 6 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 46920। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम प्रोडक्ट आएगा 510 इंटू 92, ये इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 6920। अगेन एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब कि हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है 336 एंड 54। 336, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से हो रहा है, ये 3 से कर लेते हैं, 3 से इजी होगा, 3 1 1 2। अगेन ये 3 से तो नहीं हो रहा है, 2 से ही करना होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 4, 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। 54, 2 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो हम
336 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू 7, और 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3। इनका HCF आएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6। अब बारी है LCM की। LCM कैसे निकलेगा? 6 इंटू HCF इंटू रिमेनिंग नंबर्स मैंने आपको बताया था 2 टू द पावर 3 इंटू 7 इंटू 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 3024। नाउ HCF इंटू LCM वेरिफिकेशन, ये आएगा 6 इंटू 3024। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18144। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 554 इंटू 336। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 18144। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें HCF और LCM ही निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। लेट्स फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3. Next 15, it is 3 5 and 5 1. 21, 3 7 are 7 1. So 12 can be written as 2 into 2 into 3. 15 can be written as 3 into 5, and 21 can be written as 3 into 7. So among all these we can see that 3 is the only common factor. Therefore HCF is equals to 3 and LCM is equals to 3 into 2 into 2 into 5 into 7. On solving this we get 2420 as the LCM. Next part is 17, 23 and 29. All of them are prime numbers. 23 is again a prime number and 29 is also a prime number. So 17 can be written as 1 into 17, 23 can be written as 1 into 23, and 29 can be written as 1 into 29. 1 is the only common factor here, therefore HCF is equals to 1, and LCM will be the product of these numbers. 23 into 29, this is equals to 11339. Next part, third part. In the third part we have 8, 9 and 25. 8, prime factorization of 8. 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 9 is 3 into 3 and 3 1s are. Next 25, 5 into 5 and 5 1s are. Therefore 8 can be written as 2 into 2 into 2. 9 can be written as 3 into 3 and 25 can be written as 5 into 5. Again there is no common factor, therefore HCF is equals to 1, and LCM is equals to 8 into 9 into 25, which will be equal to 72 into 25, and it will be, this comes out to be 1800. In the third question we have been given the HCF of two numbers, that is 306 and 657, and the HCF is equals to 9. We have to find out the LCM of these numbers. So we will use the formula HCF into LCM is equals to product of numbers. Product of numbers, that is HCF is 9, we have to find the LCM,
and product will be equal to 306 into 657. Therefore, LCM will be equal to 306 into 657 divided by 9, and this will be equal to 9 ones are 9, 9 threes are 27 and 9 fours are 36. On multiplying this, we will get the answer as 2, 2, 3, 3, 8. This will be our LCM. I hope all these questions are clear to you. In the next lecture, we will continue with the next question. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन के साथ. तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM into HCF ऑफ द पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, इनका HCF और LCM हमें फाइंड करना है और हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है उनके HCF और LCM के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. पहला पार्ट है 26 और 91. 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 2 इंटू 13, देन 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हो गया 26. एंड 91 होता है 13 इंटू 7. तो इनका जो HCF होगा, पहले हम लिखते हैं 26 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 है 13 इंटू 7. तो इसमें जो कॉमन नंबर है वो हो जाता है हमारा HCF. HCF हो गया 13 और LCM होगा 13 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 14, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा आंसर आएगा 182. अब हम वेरीफाई करते हैं. वेरिफिकेशन हमें करनी है. LCM इंटू HCF वो कितना होगा 13 इंटू 182. इसे सॉल्व करके आएगा हमारे पास 2, 3, 6